चलिए सभी विद्यार्थियों के इस वीडियो में स्वागत है। हम लोग आज देखेंगे 12th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 10.4 में क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो आपको फैक्टर से रिलेटेड है, क्रॉस प्रोडक्ट, सदिशों का सदिश गुणनफल से संबंधित चैप्टर है और एग्जाम के लिए भी बहुत बढ़िया चैप्टर है। इसलिए हम लोग इस वीडियो में 10.4 का सभी प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो पहला प्रश्न आपको दिया है ए फैक्टर बराबर इतना और बी फैक्टर बराबर इतना का ए फैक्टर क्रॉस बी फैक्टर का मोड बताना है, मतलब उसका परिमाण बताना है, मापांक बताना है। तो ए फैक्टर बराबर दिया है आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस में 7 के कैप और बी फैक्टर बराबर दिया है 3 आई कैप और माइनस में 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप। तो विद्यार्थी जी यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्रॉस निकालेंगे, ए फैक्टर क्रॉस बी फैक्टर। और ए फैक्टर क्रॉस बी फैक्टर कैसे निकलता है आप लोग को पहले थ्योरी में बताया गया है। क्रॉस निकालने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट्स का यूज करते हैं, डिटर्मिनेंट्स के नियम का प्रयोग करते हैं और यही नियम का प्रयोग हम लोग यहाँ भी करेंगे ए फैक्टर क्रॉस बी फैक्टर निकालने के लिए। तो देखिए ए फैक्टर क्रॉस बी फैक्टर निकालने के सबसे पहले ए फैक्टर क्रॉस बी फैक्टर, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में यहाँ पर लिखते हैं आई कैप, यहाँ जे कैप और यहाँ के कैप। ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप, उसके बाद आई का गुणांक, जे का गुणांक और के गुणांक को लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आई का गुणांक कितना है, कुछ ना तो 1 की जरूर होगा तो 1 लिखाया पहले। फिर यहाँ जे का गुणांक कितना है -7 तो -7 लिखाया। यहाँ पर के का गुणांक 7 है तो यहाँ पर 7 लिखा गया। फिर दूसरा का फैक्टर में जो बी फैक्टर उसमें देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आई का गुणांक कितना है 3 तो 3 लिख दिया। यहाँ पर जे का गुणांक कितना है -2 तो -2 लिख दिया और यहाँ पर के का गुणांक कितना है 2, प्लस में था इसलिए प्लस में लिख दिया 2। चलिए इसका अब इसको डिटर्मिनेंट्स का नियम लगाएंगे। डिटर्मिनेंट्स का नियम क्या है, सारणी का नियम क्या है, R1 के अनुदिश हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग R1 के अनुदिश हल करेंगे। हल करने का नियम है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए आई कैप को लिखेंगे और जब आई कैप को लिखेंगे तो आई के सामने वाला जो भी रो कॉलम है उस सब अभी हट जाएगा। ई हट गया और ई हट गया तो बच गया -7 -2 और 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग जे के पास जाएंगे तो जे वाला होगा माइनस में, आगे प्लस, बीच में माइनस, फिर पीछे प्लस होता है। तो जे के पास गया तो ई झप गया और ई झप गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया, देखा गया। इसके बाद गया हम लोग प्लस के पास, के पास गया तो के वाला सामने झप गया और ई झप गया, ई वाला हट गया रो कॉलम, सामने वाला हट गया तो बच गया 1 -7 3 और 2 हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर इसको हम लोग हल करेंगे तो डिटर्मिनेंट्स को हल करने का नियम क्या है, ऐसे 3 गुना 7 गुना कितना हो गया माइनस में, आपको ये हो जाएगा 14, फिर बीच में माइनस होता है नियम से, और 7 गुना 14 माइनस में जो हो गया प्लस में आपको 14 माइनस जे कैप हो गया। यहाँ पर देखिए ये हो गया आपको 2 एकम 2 हो गया माइनस 21 हो गया। ठीक है, प्लस में क्या हो गया के हो गया, यहाँ 2 एकम 2 हो गया माइनस 21 माइनस में होगा तो प्लस 21 हो गया, 21 प्लस में हो गया। ये तो आपको काटा गया तो 0 आई कैप हो गया, ये आपको बचेगा कितना 19 हो गया तो माइनस में हो गया प्लस में 19 जे कैप। यहाँ पर देखो कितना हो गया, ये आपको यहाँ पर 21 और कितना हो गया 23 तो प्लस में 23 जे कैप हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको के वाला सामने हटा था तो 173 और -2 है, ये -2 हो जाएगा, -2 तो प्लस यहाँ पर आपको 19 हो जाएगा, प्लस 19 हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका मापांक निकालना है। तो निकालेंगे आपको ए फैक्टर क्रॉस बी फैक्टर, ए फैक्टर क्रॉस बी फैक्टर आपको निकला, ए फैक्टर क्रॉस बी फैक्टर। ठीक है, ये आपको निकल के आ गया ए फैक्टर क्रॉस बी फैक्टर। बात है कि इसका बताना है मोड, ए फैक्टर क्रॉस बी फैक्टर का मोड बताना है आपको। तो आप क्या कीजिए, इसका मोड बताने के लिए ए फैक्टर क्रॉस बी फैक्टर का मोड बताना तो रूट अंडर हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z², तो यहाँ हो जाएगा 0 का स्क्वायर अब प्लस 19 का स्क्वायर अब प्लस और फिर 19 का स्क्वायर। चलिए तो ए फैक्टर क्रॉस बी फैक्टर रूट अंडर हो गया कितना 361 प्लस 361, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 361 और 361 के बराबर कितना हो गया आपका
-√2 हुई, ये आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में जरूर आया होगा। इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा, उतार लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए वेक्टर दिया है आपको, फिर बी वेक्टर दिया, बोल रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के लंब दिशा में मात्रक सदिश बताना है आपको। लंब दिशा में मात्रक सदिश बताना है। तो ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है आपको और उसको लंब के दिशा में मात्रक सदिश बताना है। तो सबसे पहले विद्यार्थी आप पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालिए, उसके बाद ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालिए। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसे निकलेगा, ए और बी को दोनों को जोड़ देंगे, आई वाला आई के साथ है, जे वाला जे के साथ है और के वाला के साथ जुटेगा। घटाने के लिए भी वही नियम, आई के साथ में आई घटेगा, जे के साथ में जे घटेगा और के साथ में के घटेगा। ठीक है, इसके बाद लंब मात्रक सदिश निकालने के लंब पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के लंब मात्रक लंब सदिश पहले निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, क्रॉस से निकलेगा, दोनों का क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालते हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे कैसे, 3i का प्लस आई का कितना हो गया, 4i का हो गया और 2j का प्लस में 4k हो गया। और इधर देखिए प्लस माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा 0k का। इसको 0k का लिख भी सकते हैं, तो k का आप हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करने का मतलब ए में से बी घटेगा, तो 3 में से a1 ए हो जाएगा तो बच गया 2i कैप और 2 में से 2 चला जाएगा तो बच जाएगा साफा में 0j कैप। और यहाँ देखो 2i कैप है, 2k कैप है, 2k कैप में से माइनस 2k कैप घटेगा तो 2 है तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 4k कैप हो जाएगा। ठीक है, अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लंब दिशा में सदिश पर निकालेंगे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तथा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के लंब दिशा में सदिश अगर हमको निकालना है तो कैसे निकलेगा, हम कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस निकालेंगे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के लंब की दिशा में क्रॉस निकालेंगे। जब क्रॉस निकालेंगे तो क्रॉस का नियम क्या है, आई जे और के। ठीक है, चलो तो आई जे और के हो गया। तो ए प्लस बी इसको मान लो कि ए की जगह यहाँ पर है, आई वेक्टर माइनस बी वेक्टर मान लो कि बी वाला, तो यहाँ 4 4 0 हो जाएगा, 4 4 0 आई माइनस बी के लिए 2 0 4 हो गया। अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो हल करने का नियम क्या है, हल करने का नियम है कि हम लोग R1 कंडीशन डिटरमिनेंट्स को विस्तार कर देते हैं। तो पहले आई कैप लिखेंगे और आई कैप के सामने वाला रो कॉलम को हम लोग हटा देंगे। तो आई कैप के सामने वाला हट जाएगा, आई हट जाएगा, ई हट जाएगा, तो 4 0 0 4 0 0 4 हो गया। फिर माइनस में जे कैप लिखाएगा तो जे कैप के सामने वाला भी हटा देंगे, जे कैप के सामने वाला ये हट जाएगा, ये हट गया और ये हट गया, तो 4 0 2 4 0 2 4। उसके बाद फिर के कैप लिखाएगा, अब के कैप के सामने वाला फिर हट जाएगा, के कैप के सामने वाला हटेगा, ये हट गया और ये हट गया और ये हट गया, 4 4 2 0 4 4 2 0। ठीक है, अब अगर आप इसको हल करते हैं तो आपको डायरेक्ट मिलेगा 16, 4 × 16, ये तो 0 हो जाएगा ना, तो 16 हो गया आई कैप और माइनस में हो गया आपको कितना, 4 4 16, यहाँ में 16 जे कैप हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8, तो माइनस में 8 के कैप हो जाएगा। ठीक है, अब जब इतना जब हो जाएगा, ई आपको निकालेंगे यार लंब दिशा में सदिश। अब इसका पूछ रहा था मात्रक सदिश, लंब दिशा में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के लंब दिशा में मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश का फॉर्मूला जो है आप लोग जानते हैं। लेट इसको मान सकते हैं, अगला वेक्टर मान लेते सी वेक्टर आया 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस में 8 के कैप, ये मान लिया जाए कि सी वेक्टर आया। अब इसको मात्रक सदिश आप निकाल सकते हैं, मात्रक सदिश इसको निकाल सकते हैं आप। मात्रक सदिश निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लगाते हैं। कोई भी वेक्टर का मात्रक सदिश बताना हो तो उस वेक्टर को ऊपर में रखते हैं और उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, उसको हम लोग नीचे में रखते हैं। तो यहाँ पर सी वेक्टर का मापांक इतना का मात्रक सदिश, कौन सदिश, मात्रक सदिश जब हम लोग को निकालना हो, कौन सदिश निकालना हो, मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश के लिए फॉर्मूला क्या, सी वेक्टर लिखाएगा, सी वेक्टर का मापांक लिखाएगा।
तो यहाँ पर सी फैक्टर कितना है आपको देखिए 16 इतना लिख लीजिए 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस में 8 के कैप बटा में आपको इसको मपांक से भाग देना पड़ेगा। मपांक कितना हो जाएगा 16 के स्क्वायर और प्लस माइनस 16 के स्क्वायर और प्लस माइनस 8 के स्क्वायर। ऊपर में हो गया 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस में 8 के कैप बट सब को जोड़ेगा तो हो जाएगा 256 प्लस 256 प्लस 88 64 है ना। यानी कि हो जाएगा आपको 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप अब बटा में हो जाएगा 6 हो गया 6 पर 11 6 पर 11 5 कितना हो गया 16 एक 17 हो गया 4 एक 5 हो गया 576 के वर्गमूल कितना होता है 24 हो जाएगा 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप बटा में कितना 24। अब 24 से समय भाग दीजिए काट दीजिए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है एक बार फिर से समझिए पहले ए फैक्टर दिया और बी फैक्टर दिया उसके बाद बोला ए फैक्टर प्लस बी फैक्टर और ए फैक्टर माइनस बी फैक्टर के दिशा में लंब मात्रक सदिश बता। तो पहले हम लोग ए फैक्टर प्लस बी फैक्टर और ए फैक्टर माइनस बी फैक्टर की दिशा में लंब सदिश निकालेंगे। इसके लिए क्या करना होगा ए फैक्टर प्लस बी फैक्टर और ए फैक्टर माइनस बी फैक्टर क्रॉस निकालना होगा। इसलिए पहले हमने ए प्लस बी निकाला और ए माइनस बी निकाला। जब निकाल गया उसके बाद क्रॉस निकाला। क्रॉस का नियम हो गया डिटरमिनेंट्स का नियम हम लोग लगाते हैं और डिटरमिनेंट्स का नियम जो है यहाँ पर लग गया तो इसका आ गया कितना इतना आ गया। अब इसको मान लें कि नया वेक्टर है जो तीसरा वेक्टर के समान मान लिया मतलब सी वेक्टर का मान लिया और सी वेक्टर का ये जो हो गया इसका लंब मात्रक चाहिए। तो मात्रक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं मात्रा का फॉर्मूला लगाते हैं। जो मात्रा का फॉर्मूला है कोई भी वेक्टर का मात्रक बताने के लिए उसको हम लोग पहले ऊपर में लिखते हैं उसको मापांक से क्या करते हैं भाग देते हैं। वही प्रक्रिया हम लोग यहाँ पर अपनाया है जो आपको निकल आया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है अगला 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है सुनो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर है। किताब में अगर क्वेश्चन देखिएगा एनसीईआरटी बुक में तो एक क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक सदिश मात्रक सदिश है वो ए वेक्टर है। ठीक है और उसके बाद कह रहा है कि वह वेक्टर जो है आई कैप के साथ मतलब एक्स अक्ष के साथ में पाई बाई एक्स अक्ष के साथ में पाई बाई 3 को बनाता है जे अक्ष के साथ में पाई 4 को बनाता है और के कैप के साथ में थीटा को बनाता है। मतलब आई जे के साथ में तीनों को बनाता है। आई के साथ में बनाता है कौन जे के साथ में बनाता है और के साथ में कौन बनाता है। और कह रहा है कि बताओ तो थीटा का मान क्या होगा। तो हम लोग एक तीनों कोण से संबंधित मान लिया जाए कि आई के साथ में आई कैप के साथ में अल्फा कौन है एक्स कोई भी सदिश एक्स अक्ष के साथ में अल्फा वाई अक्ष के साथ में बीटा और जेड अक्ष के साथ में गामा को बनाता है। तो हम लोग पढ़े थे कॉस थीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा ये तीनों का मान जो है दिक्कोजिया के बराबर होता है। तीनों को दिक्कोजिया कहते हैं हम लोग दिक्कोसाइन भी कहते हैं। इससे रिलेटेड एक फार्मूला बताया था कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। उसी संबंधित एक प्रश्न है उसी नियम के संबंधित दिक्कोजिया के अनुसार ये प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि आई के साथ में पाई बाई 3 को बनाता है आई कैप के साथ में जो है पाई बाई 3 बनाता है इलिप्स सदिश और जे कैप के साथ में पाई बाई 4 बनाता है। ठीक है के कैप के साथ में थीटा को बनाता है। हमने मान लिया क्या माना कि सदिश आई कैप के साथ अल्फा जे कैप के साथ बीटा तथा के कैप के साथ गामा कोण बनाता है। अब जब गामा को बनाता है तो अल्फा बराबर हो गया पाई बाई 3 और बीटा बराबर हो गया पाई बाई 4 और गामा बराबर क्या हो गया थीटा हो गया। तो यहाँ से एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे क्या पढ़े थे कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना 1 होता है। अब कॉस स्क्वायर है अल्फा का मान पाई बाई 3 है पाई बाई 3 बैठा दीजिए प्लस है तो प्लस दे दीजिए और यहाँ कॉस स्क्वायर है कॉस स्क्वायर को बीटा का मान कितना है पाई बाई 4 है तो पाई बाई 4 बैठा दीजिए और प्लस कॉस स्क्वायर आपको गामा का मान थीटा छोड़ दीजिए बराबर में कितना है होगा। आप लोग मान जानते हैं पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री और 60 का मान होता है 1/2 ये हो गया 1/2 का स्क्वायर कॉस पाई बाई कॉस स्क्वायर सब में स्क्वायर होगा। अब कॉस पाई बाई 4 का मान होता है मतलब कॉस 45
क्या मान 1/√2 होता है, इसका हो गया। ठीक है, अब प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1। अब यहाँ पर आप देखिएगा, आप यहाँ हो जाएगा 1/4, अब प्लस में 1/2 हो गया, प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम हो गया 4, तो हो गया 4 हो गया आपका, ये 4 हो गया, तो हो गया 1 + 2, तो हो गया 2। अब प्लस में आपको हो गया cos स्क्वायर थीटा बराबर में 1 हो गया। ठीक है, तो 2 1 3 हो, तो 3/4 हो गया, इस तरफ प्लस में तो उस तरफ हो गया माइनस में, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 - 3/4, एलसीएम लेगा 4, तो 4 माइनस कितना 3, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1/4, आई पटिया स्क्वायर 2 बटे रूट हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर हो गया √1/4, तो हो गया cos थीटा बराबर 1/2। अब cos कितना का मान 1/2 होता है, तो 60 डिग्री का होता है। थीटा का मान भी हो गया कितना π/3, थीटा निकाल गया। प्रश्न ये भी करा था, इसका क्या है घटक भी निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, सबके cos में मान बता दीजिए, cos π/3 का मान, cos π/4 का मान, cos π/3 का मान, मतलब 1/2, 1/2 और 1/2 होगा। उम्मीद करते हैं समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको VBI लगा लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बढ़िया प्रश्न। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 की आपको दिखाना है, साबित करना है कि A वेक्टर माइनस B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर प्लस B वेक्टर बराबर 2 × A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है। ठीक है, इसको आपको दिखाना है, तो हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले LHS को लिख देते हैं। जब दिखाना होता है, साबित करना होता है, तो LHS और RHS को आपको बराबर दिखाना होता है। ठीक है, तो LHS में हमने जो भी है उसको लिखा A वेक्टर माइनस B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर और प्लस में B वेक्टर। अब यहाँ पर क्या करना, दोनों को क्रॉस करना है। तो आप लोग जानते हैं, आपको पहले बताया हुआ है कि i कैप क्रॉस i कैप का मान कितना होता है। i कैप क्रॉस i कैप का मान बताओ कितना होता है, 0 होता है। यानी कि सेम वेक्टर जब A क्रॉस A रहेगा ना, इसका भी मान 0 होगा, और B क्रॉस B रहेगा, इसका मान भी 0 होगा। A वेक्टर क्रॉस जो B वेक्टर होता है माइनस B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा आपको बताया हुआ है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, गुना करेंगे, मतलब सब में क्रॉस कर, A वेक्टर क्रॉस A वेक्टर लिखेंगे, A वेक्टर क्रॉस A वेक्टर हो गया, ई जाके इससे गुना होगा तो प्लस A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर हो गया। फिर से देखिए A वेक्टर क्रॉस A वेक्टर लिखा, फिर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर लिखा, A से दोनों में हो गया, B से होगा, माइनस B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर माइनस B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर हो गया, और माइनस B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सेम हो गया, तो इसका मान हो गया 0, प्लस A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर हो गया, माइनस B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर जो है आपको प्लस में A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के बराबर होता है। माइनस समान है, इसलिए इसका मान क्या हो गया 0 हो गया। समान वेक्टर में जब क्रॉस होता है तो उसका मान 0 होता है। तो बचा क्या, एक A क्रॉस B, एक क्रॉस B, तो 2 हो गया, 2 A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये आपको RHS था, ये आपको साबित हो गया, प्रूफ साबित हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि इतना क्रॉस इतना बराबर 0 है, तो बताओ लेमडा का मान क्या होगा, और एक म्यू है उसका मान क्या होगा। तो क्रॉस है, तो सबसे पहले हम लोग क्रॉस का नियम लगाते हैं। क्रॉस क्या होता है, क्रॉस निकालने के लिए तो I कैप J कैप और K कैप को लिखेंगे। ठीक है, इतना वेक्टर है और क्रॉस इतना, मान लो कि ये वेक्टर है, ये मान लो कि B वेक्टर, दोनों का क्रॉस दिया और दोनों के क्रॉस का मान ये है आपको 0 है। तो हम लोग कैसे इसको हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रॉस का नियम लगाते हैं। क्रॉस निकालना कैसे है, तो I कैप J कैप और K कैप से हम लोग क्रॉस निकालते हैं। जब क्रॉस निकल जाएगा तो क्रॉस निकालने के लिए डिटरमिनेंट्स का नियम, और यहाँ पर आपको 2 है तो 2 लिखाएगा, 6 लिखाएगा, 27 लिखाएगा, 1 लिखाएगा, और लेमडा लिखाएगा, और म्यू लिखाएगा, बराबर में 0 वेक्टर है ना। उसमें I का मान J का मान सभी का गुणांक क्या है, 0 वेक्टर में 0 होगा। इसको हम जब हल करेंगे तो I कैप हो जाएगा, और यहाँ पर सबसे पहले I कैप के सामने का रो कॉलम को जब हम हटाएंगे, इसको सामने हट जाएगा, तो 6 होगा, 27 होगा, लेमडा होगा, म्यू होगा। उसके बाद माइनस J कैप, तो J कैप के सामने वाला हट जाएगा,
2 हट जाएगा, 27 हट जाएगा, 1 हट जाएगा, म्यू हट जाएगा, प्लस में हो जाएगा के कैप के सामने वाला हट जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा, बराबर में क्या हो गया, 0 फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर गुना करेंगे तो ऐसे हो जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लेमडा माइनस यहाँ जे कैप लिखेंगे तो 2 म्यू माइनस 27 हो जाएगा, प्लस में के कैप लिखेंगे तो 2 लेमडा माइनस 6 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 फैक्टर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को मान निकालना है लेमडा का और म्यू का, कैसे निकलेगा, इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ म्यू भी है, लेमडा भी है, तो यहाँ से मान आप नहीं निकाल सकते क्योंकि दो अज्ञात राशि है। ठीक है, एक सिंगल यहाँ खाली म्यू है और सिंगल यहाँ लेमडा, तो इसको और इसको दोनों को बराबर करेंगे 0 के बराबर। अब 0 के बराबर क्यों करेंगे, क्योंकि इधर जे का गुणांक कितना है, लेकिन इधर जे का गुणांक 0 है, के का गुणांक भी 0 है, आई का गुणांक भी 0 है। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट हम लिखेंगे 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0 और यहाँ पर लिखेंगे 2 लेमडा माइनस 6 बराबर 0। अब जब 0 के हम बराबर करेंगे बाबू तो हो जाएगा 2 म्यू बराबर 27। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो म्यू बराबर हो जाएगा आपको 27/2, ये म्यू का मान निकल गया। यहाँ से अगर हम लेमडा का मान निकालना चाहते हैं, इस तरफ माइनस में है 6 तो उस तरफ क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि 2 लेमडा बराबर 6 हो जाएगा, तो 2 तिहाई 6, लेमडा का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आपको लेमडा का मान निकालेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको हल किए हैं, इसको बढ़िया से समझिए। फिर से अगर एक बार में समझ में आए तो वीडियो दोबारा पीछे से बैक करके फिर से देखिए, समझ में जरूर आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का है ए फैक्टर डॉट बी फैक्टर बराबर 0 और ए फैक्टर क्रॉस बी फैक्टर बराबर 0 है, तो ए और बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। क्वेश्चन 6 ऐसा बोल रहा है, ए फैक्टर डॉट बी फैक्टर का मान भी 0 है और ए फैक्टर क्रॉस बी फैक्टर का मान भी आपका क्या है, 0 है। तब प्रश्न निकाल रहा है कि ए के बारे में और बी के बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, अगर ए फैक्टर डॉट बी फैक्टर और 0 है तो यहाँ से क्या की कंडीशन निकालता है, 3 कंडीशन निकालता है। चाहे तो ए फैक्टर का मान ए 0 होगा, चाहे तो बी फैक्टर का 0 होगा, या तो ए फैक्टर लंब होगा बी फैक्टर का तब 0 होगा। 3 कंडीशन 0 का होना होता है। अगर ए फैक्टर डॉट बी 0 है तो चाहे ए 0 है तो ए में बी से गुना हो तो 0 हो जाएगा, या तो बी 0 है तो ए में गुना हो तो 0 हो जाएगा, या तो अगर डॉट 0 होता है तो एक दूसरे पर क्या होता है, लंब होता है। यहाँ क्या कहता है, ए फैक्टर क्रॉस बी फैक्टर बराबर 0 है, ये कैसे होगा, क्या होगा, तो इसमें भी 3 कंडीशन। अगर ए 0 रहेगा तो बी 0 हो जाएगा, बी 0 रहेगा तो बी 0 हो जाएगा, या तो ए समानांतर बी होता है तब क्रॉस में क्या होता है, 0 होता है। तो कह रहा है ए और बी के बारे में क्या कहा जा सकता है, तो ए और बी के बारे में ए और बी तो समांतर और लंब एक साथ तो हो नहीं सकता, यहाँ समांतर होगा, यहाँ क्या होगा, लंब होगा, ये तो हो नहीं सकता है। हो सकता है तो ए का मान चाहे 0 हो सकता है या तो बी का मान 0 हो सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था आपका 6। ठीक है, तो ए चाहे 0 हो सकता है या तो बी आपका 0 हो सकता है, लेकिन आपका ए ना तो लंब होगा बी पर, ना तो बी ए बी के समांतर नहीं होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन इसमें लागू हो रहा है, समांतर और लंब दोनों का हो रहा है, इसलिए दोनों एक साथ नहीं होगा, या तो ए 0 होगा या तो बी 0 होगा। बाकी और शेष वीडियो जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।